टूट गया। अब एक पैर का जूता पहन के तो वो चल नहीं सकता था। उसने मारे गुस्से में अपने जूते को एक पेड़ के ऊपर फेंक दिया। 1 साल के बाद जब वो मुसलमान देखा कि पूरे पेड़ पर ढेर सारे जूते पड़े हैं, उसने किसी से पूछा, भाई इस पेड़ पर इतने सारे जूते कहां से आए? कहा कि नहीं मालूम, बस कोई आदमी यहाँ से गुजरा था, देखा कि इस पेड़ पर एक जूता पड़ा है, तो लोगों ने आपस में ये धारणा बना ली, अकीदा बना लिया कि इस पेड़ के ऊपर जूता लटकाने से बिगड़ी बन जाएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी, मन्नत पूरी हो जाएगी। अब जूते पर जूता, जूते पर जूता। दिल्ली की कब्र है, कहीं घोड़े का मजार है, कहीं पागल बाबा का मजार है, और वहां जाकर मुसलमान सर झुका रहा है। हजारों साल पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को बनाया था, उनका बेटा इस्माइल भी अपने बाप के साथ खाने काबा को बना रहा था। दोनों बाप बेटे खाने काबा को बना रहे थे, और बाप बेटे क्या दुआ कर रहे थे? कुरान बाप बेटों की दुआ को बयान कर रहा है। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ परवरदिगार, इब्राहिम दुआ कर रहे हैं, उनका बेटा इस्माइल दुआ कर रहा है, ऐ परवरदिगार हम बनाने को तो खाने काबा बना रहे हैं, ऐ अल्लाह हम तेरा घर बना रहे हैं, हम मस्जिद बना रहे हैं, लेकिन ऐ अल्लाह हमको पता नहीं हमारा ये अमल कबूल होगा कि नहीं होगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह तू हमारी इस नेकी को कबूल फरमा ले, तू दुआओं को सुनने वाला है, तू दिल का हाल जानने वाला है। नेकी के बाद इंसान को चिंता होनी चाहिए कि हमारी नेकी अल्लाह ताला के स्वीकार हुई कि नहीं हुई, अल्लाह ताला के कबूल हुई कि नहीं हुई। रहमान के बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं और फिर भी दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। इन्न अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब इंसान को चिपक जाने वाला। गरामा का मतलब समझते हैं? अरबी जबान में जब कोई किसी से कर्जा लेता है तो जो कर्जा वसूलने के लिए आता है उसके लिए अरबी में गराम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जाहिर है कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो बार बार आपके घर पे आएगा, आपको छोड़ेगा नहीं आपसे जब तक पैसा नहीं ले लेगा। जहन्नम का अजाब भी गरामा है, जहन्नम का अजाब छोड़ने वाला नहीं है, जहन्नम का अजाब चिपक जाने वाला है, चिमट जाने। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, जहन्नम बड़ा ही बुरी जगह है, बड़ा ही बुरा ठिकाना है। और आगे बढ़िए, रहमान के बंदों का अखलाक आपने देख लिया, रहमान के बंदों की नमाज आपने देख ली, रहमान के बंदों की दुआ आपने देख ली। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। रहमान के बंदे जब खर्च करते हैं तो ना तो फजूल खर्ची करते हैं, ना बखीली करते हैं, वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। वो ना तो कंजूस होते हैं, ना बखील होते हैं, और ना ही दौलत होने के बावजूद ना तो दौलत होने के बावजूद कंजूस होते हैं, ना दौलत का मिसयूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, ना फजूल खर्ची करते हैं, ना कंजूसी। हमारे समाज में दोनों तरीके के लोग मौजूद हैं। बाज लोग इतने बड़े कंजूस हैं, बहुत पैसा है, लेकिन ढंग का कपड़ा भी नहीं पहनते। बीवी बेचारी तरसती रहती है कि अरे मुझे फला कपड़ा दिला दो, फला साड़ी दिला दो, फला सूट दिला दो, इसके बाद बहुत पैसा है, मगर नीयत इतनी खराब है, बीवी बेचारी वो रोती रहती है और ये बीवी का भी हक अदा नहीं। बच्चे तरस जाते हैं अच्छा खाना खाने के लिए, ये कंजूस अपनी दौलत को सजा सजा के रखता है, जमीनें खरीदता है, जायदाद खरीदता है। मेरे प्यारे साथियों, ये जमीनें, ये जायदादें आपके मरने के बाद ये दूसरों के हाथ लग जाएंगी। जब तक आप जिंदा हैं, अगर अल्लाह ताला पैसा दे रहा है, अपने शरीर पर भी खर्च करो, अपने जिस्म के ऊपर भी खर्च करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, बच्चों को अच्छा खिलाओ, अगर मौका मिले थोड़ा दुनिया भी घूमो, थोड़ा तफरी भी करो, थोड़ा अच्छी जगहों पर अपने बाल बच्चों को लेके जाओ। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उम्रा भी कर लो, हज भी कर लो। मेरे प्यारे साथियों, ये जिंदगी कितने दिन साथ देगी हम नहीं जानते। हम नहीं जानते हैं कब कौन सी बीमारी आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, और कब इंसान मर जाए, हम नहीं जानते। मेरे प्यारे साथी, अभी 4-5 दिन पहले बनारस में मैं बाइक पर जा रहा था। बनारस में वो टैक्सी चलती है, बाइक वाली टैक्सी, उस पर मैं जा रहा था। एक गैर मुस्लिम नौजवान था, बाइक चला रहा था,
मेरी आदत है बाइक पर बैठता हूँ जब इस तरीके की बाइक पर, तो पूछता हूँ जो चलाने वाला होता है कि भाई क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने बताया बनारस के करीब का वो रहने वाला था। वो उसके खुशिये में, उसके पेशाब के मकाम पे जो खुशियतैन होते हैं, जो टेस्टिकल्स होते हैं, उसमें उसको कैंसर हो गया। सोचिए 20-25 बरस का नौजवान, टेस्टिकल्स में कैंसर हो गया है, और वो बेचारा इलाज कराने के लिए बनारस आया था, और अपने माँ बाप का अकेला बेटा था, घर में कोई कमाने वाला नहीं था। वो बेचारा कैंसर के मर्ज से जो दो चार था, और वो बनारस में बाइक चला करके अपना इलाज का खर्चा निकालने की कोशिश कर रहा है। उसकी हालत देख करके मेरे भाइयों मुझे बड़ा तरस आया, और मैं सोचने लगा कि सोचो ये इंसान जो इस कदर खतरनाक बीमारी में मुब्तला है, ये भी बेचारा बाइक चला रहा है सिर्फ इसलिए ताकि 4 पैसे आ जाएं और मेरे इलाज की में आसानी हो जाए। दुनिया में मेरे प्यारे साथियों इस तरीके के बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। कौन सी बीमारी, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सा हादसा आ जाए और जिंदगी खत्म कर दे हम नहीं जानते। जब तक जिंदगी है, तंदुरुस्ती है, उसका सही इस्तेमाल करो। दौलत है, उसका सही इस्तेमाल करो। कंजूस भी मत बनो, बखील भी मत बनो। बीवी का हक अदा करो, बच्चों का हक अदा करो। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे मकान में रहो, अल्लाह की नेमतों का फायदा उठाओ। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपकी इस्तिताअत 10,000 का मोबाइल लेने की है, लेकिन आप लोन पर और EMI पर आप लाख रुपए का आईफोन ले रहे हैं। ताकत 10,000 का मोबाइल लेने की है, मगर लोन पर और EMI पर आप क्या ले रहे हैं? 1 लाख रुपए का आईफोन ले रहे हैं। ये मेरे प्यारे साथियों, जितनी बड़ी चादर हो, इंसान को पैर उतना ही फैलाना चाहिए। न फजूल खर्ची करना इस्लाम में सही है, न बखीली करना इस्लाम में सही है। आज जलसा होता है, सोशल मीडिया पर जलसों के बारे में कितनी बातें होती हैं। खासतौर से सीमांचल के जलसों के बारे में लोग बोलते हैं बड़ी फजूल खर्ची होती है। कभी कोई इस पर क्यों नहीं चर्चा करता? ठीक है, जलसों में जो खराबियां हैं उसको हमें दूर करना चाहिए, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए कि सीमांचल नहीं पूरे इंडिया में मुसलमान शादियों में कितना पैसा पानी की तरह बहाता है। उत्तर प्रदेश की 2 शादियां अभी हाल ही में करंट में मेरे सामने आई। सिद्धार्थनगर में शादी हुई, मुसलमान लड़का बारातियों पर पैसा लुटा रहा है और 20 लाख रुपया उसने बारातियों पर नोटों की गड्डियां उसने उड़ा दी। 20 लाख रुपया उसने पानी की तरह बहा दिया। मेरठ में एक शादी हुई और दुल्हे को ससुराल से 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, और दुल्हा अपनी साली को घड़ी पहनाने का जो तोहफा देता है, जिसको घड़ी की पहनाई बोलते हैं, वो तकरीबन 11 लाख रुपए देता है। मौलवी साहब को निकाह पढ़ाने का 11 लाख रुपया दिया जाता है। क्या ये इसराफ नहीं है? क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए और मशहूर करने के लिए आज मुसलमान पैसा पानी की तरफ बहाता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह क्या इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। पैसा कहां से आया और पैसा कहां खर्च किया। आप ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते, मेरा पैसा था, मेरी मर्जी थी, मैं जहां चाहे खर्च करूं। नहीं, अल्लाह आपसे पूछेगा ये पैसा हमने तुझे दिया था, ये दौलत हमने तुझे दी थी, तुझे बताना पड़ेगा तूने पैसा कहां से आया और ये पैसा तूने कहां खर्च किया। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। रहमान के खास बंदे जब पैसा खर्च करते हैं, जब दौलत खर्च करते हैं, ना फजूल खर्ची करते हैं, ना बखीली करते हैं, व कान बैन ज़ालिका क़वामा, वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। और आगे बढ़िए, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़नून। और रहमान के खास बंदे 3 बड़े-बड़े पापों से अपने आप को बचाते हैं। 3 महापाप है इस्लाम में, 3 बड़े-बड़े गुनाह है इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए इसको, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर। रहमान के खास बंदे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, वो शिरक नहीं करते। उनका हाथ अगर उठता है अल्लाह के सामने उठता है, वो सजदा करते हैं तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। वो किसी कब्र पे सजदा नहीं करते, किसी मजार पे सजदा नहीं करते, किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा नहीं करते। वो लाल काले पीले धागों को मुश्किल कुशा नहीं समझते। आप क्या बोलिए, इसी कटिहार के इलाके में मैंने देखा अहले हदीस का घर है, शेरशाबादी का घर है, और घर में उसने क्या लगाया है? दुकान और मकान की खैरो बरकत। उस पे क्या लिखा हुआ है?
कुछ गिनतियां लिखी हुई हैं, कुछ गिनतियां लिखी हुई हैं, और ये अकीदा रखा गया कि ये मेरे मकान में लगा रहेगा तो मेरे मकान में बरकत आएगी। ये उल्टी सीधी गिनती लिखने से तेरे मकान में बरकत नहीं आएगी। मकान में बरकत तेरे अमल से आएगी, तेरे ईमान से आएगी, तेरे कुरान पढ़ने से आएगी। कुरान की आयतों को तू लटका दे या गिनतियों को लटका दे, उससे तेरे घर में बरकत नहीं आएगी। मेरे भाइयों, बात कड़वी है मगर मैं सच्ची बात कहता हूं। आज हम अहले हदीसों को भी अपने अकीदे पर मेहनत करने की जरूरत है। आज हमारे जलसों में तौहीद पर तकरीरें बंद हो गई, अखलाक की बातें हो रही हैं, नमाज की बातें हो रही हैं, शराब से रोका जा रहा है, ज़िना से रोका जा रहा है। मगर दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क करना। आज कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, कॉलेजों में पढ़ रही हैं, हिंदू सहेली के साथ वो पढ़ रही है, उसका कोई त्योहार आया, उसने एक बच्ची महिला पिंडाल में रो रही है, किनकी बच्ची है उसको ले जाइए। किसी गैर मुस्लिम का त्योहार आया, मुसलमान लड़की स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही है, उसके त्योहार में बाकायदा शामिल होती है और उसके मजहबी इबादत में शामिल होती है। मैं ये मसला बता दूं आपके गांव का कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी है, कोई गैर मुस्लिम भाई है, उसके साथ मेल जोल रखना, उसके साथ प्यार मोहब्बत करना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, उसके सुख दुख में काम आना, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, इस्लाम तो इसका हुक्म देता है। मगर हाँ, जब मसला ईमान का आ जाए, जब मसला अकीदा का आ जाए, वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। किसी गैर मुस्लिम के मजहबी इबादत में आपको शामिल नहीं होना है। इबादत अगर होगी तो अल्लाह की होगी, ये उसूल है, ये उसूल है कुरान। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, ऐ नबी आप कह दीजिए कि ऐ काफिरों, जिसकी इबादत मैं करता हूं उसकी तुम नहीं करते, जिसकी तुम करते हो मैं नहीं। तो रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते। सबसे बड़ा पाप क्या है? अल्लाह के बराबर किसी को बना देना, अल्लाह के बराबर किसी को दर्जा देना। आप तो सीमांचल के इलाके में रहते हैं, यहां तो कम ये चीजें आपको मिलेंगी। आप जरा सा उत्तर प्रदेश में आइए, जरा कलकत्ता चले जाइए, जरा आप मालदा साइड में, बारसोई साइड में आप चले जाइए, आपको जगह जगह शिर्क के अड्डे मिल जाएंगे। मुसलमान किस किस चीज के आगे सर झुका रहा है आप यकीन नहीं कर सकते। एक मुसलमान रास्ते में जा रहा था, उसके एक पैर का जूता टूट गया। अब एक पैर का जूता पहन के तो वो चल नहीं सकता था, उसने मारे गुस्से में अपने जूते को एक पेड़ के ऊपर फेंक दिया। एक साल के बाद जब वो मुसलमान उस जगह से गुजरा, देखा कि पूरे पेड़ पर ढेर सारे जूते पड़े हैं। उसने किसी से पूछा, भाई इस पेड़ पर इतने सारे जूते कहां से आए? कहा कि नहीं मालूम, बस कोई आदमी यहां से गुजरा था, देखा कि इस पेड़ पर एक जूता पड़ा है, तो लोगों ने आपस में ये धारणा बना ली, अकीदा बना लिया कि इस पेड़ के ऊपर जूता लटकाने से बिगड़ी बन जाएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी, मन्नत पूरी हो जाएगी। अब जूते पर जूता, जूते पर जूता लटकाया। ये मुसलमान का अकीदा है। मुसलमानों के अकीदे में इतना बिगाड़ है मेरे प्यारे साथियों, कहीं बिल्ली की कब्र है, कहीं घोड़े का मजार है, कहीं पागल बाबा का मजार है, और वहां जाके मुसलमान सर झुका रहा है। अल्लाह कह रहा है मेरे खास बंदे अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते। वल्लज़ीना ला यदऊना मा अल्लाहि इलाहन आखर, मेरे स्पेशल बंदे अल्लाह के साथ शिर्क